हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। और अभी दोपहर का टाइम है और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी दोपहर का जो भी लंच वगैरह मैंने बनाया था ना, सबको खाना वाना खिला दिया है और खाना बना के बस यहाँ पर मैं वही किचन साफ़ कर रही हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा है सबको निकाल के अलग रख दूँगी और सारे बर्तन वगैरह धुल के किचन वगैरह पूरा साफ़ करके और उसके बाद रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी जाना है कहीं बाज़ार जाना है, कुछ ख़रीदारी करनी है। क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने जैसा बताया था कि रुक्मिनी की बेटी की शादी है, तो उसी के लिए मुझे कुछ ख़रीदारी करनी है, तो मुझे बाज़ार भी जाना है। तो खाना वाना सबको खिला के सब कुछ रेडी कर दिया ना, तो आराम से फिर मैं जाऊँगी। पता नहीं कितनी देर लगे ना लगे, क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद ना मुझे घर भी जाना है। क्योंकि घर पे ना इनके भैया की बेटी है माही, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो रांची में करीब 10 दिन से एडमिट थी, तो अभी वो कल वापस आई है, तो उसको भी मैं देखने के लिए जाऊँगी, उससे मिलूँगी। इसलिए मुझे आते आते शायद रात हो जाए, इसलिए सब कुछ समेट के जगह पे करके साफ़ सफाई करके तब मैं जाऊंगी, ताकि मेरा कोई घर जो है ना वो पूरा बिखरा ना रहे, पूरा सेट रहे। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पर जब मेरा ब्लॉग शूट हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड जो है मैं मतलब ऐसे मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करके ऐसे वैसे बता रहे थे। तो वही यहाँ पर हंसी मजाक चल रही थी हमारी। अभी बोल नहीं नहीं, मैं इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, लेके जा रही हूँ मैं खरीदारी करवाने। मतलब कुछ नहीं रहना, अभी रुकने की तैयारी कर रहा हूँ। वो रुकू की तैयारी भी हाँ, साथ चल रही है। अभी रुकू की तैयारी कर रहा हूँ। अभी रुकू की तैयारी के बीच में तैयारी तैयारी सुनो ना, एक मिनट। ये सारा देखा, ये दुकान है सब करके देखो तो मेरी बेटी की, ठीक है। आपने बाजार से कर दिया, थोड़ा सा साइड में लंबा सिलाई है ना, हाँ वहीं पे थोड़ा सा पता लगा, एक दो छेद हुई तो वो काट खाना नहीं बता गैस पर को रखा। चलो उसके बाद फिर मैं निकल गई बाज़ार बाइक पर इनके साथ, और मार्केट गई तो देख रही थी कि बड़ा खाली खाली सुना सुना बाज़ार लग रहा था देखने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंदर जाने के बाद फिर पता चला कि नहीं, वैसे ही भीड़ है बाज़ार में। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं ना गई साड़ी वाले शॉप पे, क्योंकि मुझे ना उसकी बेटी के लिए साड़ी लेनी थी, और उसकी शादी है, नई नवेली दुल्हन है वो, तो मुझे ना उसके लिए एक अच्छे से तड़कता भड़कता साड़ी लेना था। तो बस यहाँ पर आ गई, और यहाँ तो ऐसे ही साड़ी पूरा बिखरा पड़ा था, और सारा साड़ी सब भी बहुत सुंदर सुंदर, मतलब शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो बस उसी तरह से वो पूरा चमक धमक वाले पूरा साड़ी वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था, तो वो भी मैं देख रही थी। लेकिन मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं आया, मैंने दूसरा लिया। और फिर यहाँ से शर्ट पैंट का कपड़ा लिया है, क्योंकि उसकी जो बेटी है उसके हस्बैंड के लिए, मतलब रुक्मिनी के दामाद के लिए एक शर्ट पैंट का कपड़ा भी लिया है, और इन्होंने भी अपने लिए एक शर्ट का कपड़ा लिया है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ सब लेने के बाद फिर हम लोग गए आगे शॉप पे चूड़ी लेना था, क्योंकि साड़ी वगैरह जो लिया है ना उस पर सेट करके सारा श्रृंगार का जितना भी सामान होता है ना, वो सब कुछ मुझे लेना है। तो यहाँ पर आ गई, और यहाँ पे आकर के अच्छे से साड़ी के मैचिंग की चूड़ी, ज्वेलरी, जो भी हो, लिपस्टिक, बिंदी, मेहंदी, ये सब चीज़ें, मतलब कि जो भी चीज़ होता है ना श्रृंगार का, सब कुछ मैंने यहाँ से लिया है उसके लिए, नेल पॉलिश वगैरह सब। और मैचिंग का मैं रबड़ भी ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, तो उसी में से मैंने एक दो ऐसे ही दूसरे कलर में ले लिया है, और सब कुछ लेके सेट कर दिया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से गई मैं ज्वेलरी शॉप पे, और यहाँ से मैंने चांदी का भी कुछ चीज़ लिया है, और मैंने ना यहाँ से एक पैर का बिछिया भी लिया है और एक पायल भी लिया है। और उसके ये सब लेने के बाद फिर मैं घर वापस आ गई, क्योंकि इसके बाद मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस ये हो गया। और यहाँ पर आ करके दरवाज़े पे खड़ी हूँ, और मम्मी दरवाज़ा बंद करके छत पर चली गई है, और अब नीचे आ रही है, और मैं तब तक यहाँ बाहर खड़ी होकर देख रही हूँ। क्या बंद कर दे यार, क्या करना है, ये देरी लगे तो नहीं आ गई, नहीं आओ, आओ तो दिखा दो। घर आने के बाद मैंने जो भी ख़रीदारी की है ना, वो सब मम्मी को दिखा रही थी यहाँ पे। तो मम्मी को पायल भी दिखाया, बिछुआ भी दिखाया, और उसके बाद साड़ी वगैरह से जितना भी चीज़ लिया है ना, सब निकाल निकाल के यहाँ पे मम्मी को दिखा रही थी, और मम्मी को सब बहुत पसंद आया।
फिर से जा रहे हैं अभी हम घर, क्योंकि हमारे घर में एक बच्ची बहुत बीमार थी और वो अभी वापस आई है हॉस्पिटल से, तो उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं हम लोग घर। राजी घर पर थे, इसलिए सोचा कि नहीं आज जा कर के देख आते। और कल वो आई है डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से, वो रांची में एडमिट थी, तो उससे मिल कर आते हैं। और आप लोगों को पता है कि जब भी मैं घर जाती हूँ तो सबसे पहले माई से मिलती हूँ, और मैं सीधे आंगन में आ गई क्योंकि मुझे पता है कि शाम का टाइम है तो माई आंगन में ही होंगी, और ये यहीं पर थी। तो सबसे पहले माई से मिली और उनसे बातें किया और उनसे भी समाचार वगैरह पूछा कि वो ठीक है या नहीं, और उसके बाद माई का भी समाचार पूछा इनसे, तो ये बोल रही थी कि नहीं अभी वो पहले से बहुत ही अच्छी है, ठीक है अभी वो। उसके बाद मिलने के बाद मैं चली गई ऊपर माही से मिलने के लिए, और उसके बाद उसके कमरे में गई मिलने के लिए। तो वो अभी यहाँ चुपचाप बैठी हुई थी बेड पे, और काफ़ी वीक हो गई है, लेकिन पहले से बहुत अच्छी है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक हो ना, अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद मैं आई बबनी से मिलने के लिए, और बबनी यहाँ अकेले चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि इसकी मम्मी ना बाबू को लेकर के चली गई है रांची, किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम था तो उसको लेकर के गई है, और इसको यहीं रख के गई है, क्योंकि ये ना बड़े आराम से किसी के पास भी रह जाती है। लेकिन बाबू जो है ना वो नहीं रहता है, वो मम्मी के बगैर नहीं रहता है, और ये बड़े आराम से रह जाती है। तो इसको छोड़ के बहुत ज़रूरी काम होता है तभी वो जाती है, नहीं तो छोड़कर वो भी नहीं जाना चाहती है। और इतने प्यार से खेल रही थी ना कि मैं तो यहाँ आ करके बस इसी के साथ खेल रही थी। और आज बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा खेला है इसके साथ, क्योंकि जब भी मैं आती थी ना तो इसके साथ बहुत कम खेल पाती थी, बाबू के साथ ज़्यादा खेलती थी। इस बार मैं इसके साथ खेली हूँ बहुत ज़्यादा। मम्मी चल गई बबनी की जाए ना, हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग खेलेंगे, हंसी करेंगे। ये तो खाली मोबाइल ही देखी, वो पीछे से देखेंगे ना, देखो उन्हें देखेंगे, उन्हें कोई नहीं देखेंगे, उन्हें बबनी, ये बबनी भी आगे ले बबनी से मिले। देखो ये देखो देखो काहे रो करू मम्मी नहीं खेवै से ओए चिल्ला करू आए बस आसा देख खाली ध्यान से। दुख होता पापा से मिले तू ना गेलू, वही से दुख होता। ओले बाप रे बाप, तब वो तो खोजी ना।
समझ में आई। हाँ सब जाए के हमनी के शादी में चले के, हाँ चल जाइए हमनी के। तू लहंगा ले लिए एक तो बढ़िया सा, है ना, लहंगा ले ली बबनी, एक तो टीका ले ली, झुमका ले ली बबनी। बबनी के साथ खेलते खेलते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात के 8:30 बज गए हैं और उसके बाद फिर बबनी जो है थक के सो गई। और ये देख लो कितने प्यार से सोई है। तो मैं भी अब घर जाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा है और इसको गुड नाइट पप्पी दे दिया है। और उसके बाद जा रही हूँ नीचे, माई से मिलूँगी। अभी तो मम्मी की पहुँचा दे हमरा वो बाजार के। शिवम जैसे ही घर आया तो उससे कहा कि मुझे घर तक छोड़ दो, तो वो अपने बाइक लेकर के मुझे घर तक पहुंचाने जा रहा है। आ गई हूँ घर और मेरे बेटे को लगी है बहुत तेज भूख, तो जा रही हूँ। सबसे पहले मैं रोटी बना के खिला दूँ, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। देखो सब्जी में मैंने आज पनीर 2 प्याज़ा बना कर रखा है और इसीलिए मेरे बेटे को भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि उसको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो मेरी सब्जी थोड़ी दिखा, ये देखो। बना के रख के जाने से क्या होता है ना कि आके बस फटाफट रोटी बना दो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आने के बाद सबको भूख लगी रहती है बहुत तेज, इसलिए। और गरम गरम रोटी बना के सबको देते जाएंगे और मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं रोटी बना लूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ। सबको लगी है तेज़ भूख और सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को भूख लगी है, इसलिए रोटी बना रही हूँ और जल्दी से रोटी बना के सबको दे देती हूँ खाने के लिए। और आज ना बबनी के साथ खेलते खेलते ना मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना बच्चों के पास खेलने के लिए, तो मेरा ना आने का मन ही नहीं करता है, बस खेलती रहती हूँ। जब तक वो लोग सो नहीं जाते तब तक वहाँ से निकलती ही नहीं हूँ। आज भी बबनी सो गई, उसके बाद ही मैं वहाँ से निकली हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको खाना वाना दे दिया है, अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी और मैं भी खाऊंगी। और अपने ब्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे कंटिन्यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।